हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नेक्सस पेट्स एंड एनिमल। तो गाइस, आज की वीडियो बनाने का जो मेन मकसद है वो न्यू फ्रेंडशिप्स के लिए है। काफ़ी व्यूवर्स जो हैं वीडियो के नीचे कमेंट भी कर रहे होते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह भी कर रहे होते हैं और पर्सनली जो है फ़ोन कॉल करके भी मुझसे बता रहे होते हैं कि मेरे पास इतने पैसे हैं, मतलब 50,000 रुपये या लाख रुपए हैं, तो मैं ऐसा कौन सा बर्ड्स बाय करूं जो मुझे जो है प्रॉफिट भी दे कर जाए। तो बट ये जो एक सवाल है ये हर न्यू फ्रेंचर के जहन में होता है कि मैं जो है फर्स्ट टाइम अगर बर्ड्स रखना चाह रहा हूँ तो कौन से बर्ड से स्टार्ट करूँ। काफ़ी जो न्यू फ्रेंचर होते हैं वो तो नॉर्मल बर्ड से भी स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन कुछ न्यू फ्रेंचर होते हैं जिन्हें नहीं पता होता, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव बर्ड परचेज़ कर लेते हैं। फिर होता ये कि उन्हें बर्ड संभालना नहीं आता, वो बर्ड जो है एक्सपायर कर हो जाता है उनकी गलती की वजह से, या वो जो है सही तरीके से ध्यान नहीं रख पाते बर्ड्स का, उस वजह से जो है बर्ड एक्सपायर हो जाता है। तो बर्ड एक्सपायर होना तो ये कि ना ही मेरे हाथ में है ना ही किसी और के हाथ में, अल्लाह के हाथ में, कि जो है न्यू फ्रेंचर अगर कोई बर्ड लेता है, ज़रूरी नहीं है कि हर बर्ड जो है एक्सपायर होगा। कुछ बर्ड जो हैं संभल भी जाते हैं, सेट भी हो जाते हैं, और कुछ बर्ड जो हैं एक्सपायर हो जाते हैं किसी गलती की वजह से। सही तरह खाना नहीं दिया, सॉफ्ट फूड वगैरह सही नहीं दिया, या पानी में कोई गलत दवा मिला के दे दिया, कुछ भी एक्सपायर दैट। पहली दफ़ा जो बर्ड्स रख रहा होता है वो बहुत सारी गलतियाँ कर देता है। तो मैं उनको यही मशवरा दूंगा, अगर आप फर्स्ट टाइम बर्ड्स रख रहे हैं तो नॉर्मल बर्ड्स से स्टार्ट करें। जैसे कि मेरे सामने आपने देख सकते हैं कि मैंने कुछ बर्ड्स अपने अभी सेलेक्ट करें हैं जो मेरे पे ब्रीडर पेयर हैं लव बर्ड्स के। तो ये रूजी कोली के अंदर मैंने जो है 3-4 पीस निकाले हैं अलग अलग कलर के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें जो है ग्रीन लव बर्ड भी है, लॉटिनो भी है, और वॉयलेट लव बर्ड भी है, और सी ग्रीन लव बर्ड भी है। मेरे ब्रीडर पेयर के कुछ 1 पीस जो है मैंने निकाल के रखे हैं। ये जो है कॉमन बर्ड्स में आते हैं और इनकी जो प्राइस है वो तकरीबन नॉर्मल है। आपको जो है इस वक्त जो अभी प्राइस है वो थोड़े से जो है एक्सपेंसिव हुए हैं इनके भी, वरना पहले जो इनके प्राइस है वो इजीली आराम से आपको 2500 तक का पेयर आराम से आपको मिल जाता था, 3000, 2500, 2800 रुपये का। लेकिन अभी ये कि बड़ा पेयर आपको 3500, 4000, 4500 रुपये तक का मिल रहा है। लेकिन एक बात मैं आपको ये भी बताता चलूँ, अगर आप पहली दफ़ा ले रहे हैं तो ब्रीडर पेयर के चक्कर में ना पड़ें। काफ़ी जो न्यू फ्रेंचर हैं वो फ़ोन करके मुझे यही कह रहे होते हैं, यार आप अपने घर का है मुझे ब्रीडर पेयर निकाल के दे दें, ये कि मेरा शौक़ चलता रहेगा। तो मैं इनको यही मशवरा दूंगा, देखें एक जो फैक्ट्री है वो आपको अगर कमा के दे रही है, जैसे कि मेरे पास ये ब्रीडर पेयर है, ये मुझे कमा के दे रहे हैं, फॉस्टरिंग के तौर पे मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर कोई मुझे इसके 50,000 भी देगा एक पेयर के, तो वो भी पेयर में सेल नहीं करूँगा। तो काफ़ी लोग सोच रहे होंगे अगर मैं 50,000 भी अगर मिलने और ये पेयर में क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि मैंने फॉस्टरिंग के तौर पर यूज़ करता हूँ। इसके नीचे जो है मैं इनके बच्चे नहीं पलवा रहा अभी, इनके नीचे मैं अल्बाइनो के बच्चे रख लेता हूँ, डेकिनो, क्रिमनो वगैरह, पार्बुल वगैरह के चिक्स वगैरह में पलवाता हूँ। तो इस वजह से ये मेरे काम के बड़े पेयर हैं। लेकिन अगर आप रखना चाह रहे हैं तो अगर आप न्यू फ्रेंचर हैं तो आप नॉर्मली इन्हीं की ब्रीड लें, पट्ठे वगैरह लेके परचेज़ करें, पट्ठे वगैरह साफ़ सुथरे लें। अगर आपको मिसाल के तौर पे 5 पेयर परचेज़ करने, तो आप जो है 4-5 पीस एक्स्ट्रा परचेज़ कर लें, क्योंकि जब बड़े होते हैं मेल फीमेल का इशू होता है काफ़ी लोगों को ये कि अगर जब बड़े हो गए पट्ठे वगैरह आपके जवान हो गए, तो काफ़ी लोग जो है एंड में ये कह रहे होते हैं, जब सीज़न स्टार्ट हुआ होता है कि हमारे पास इतने मेल कम है, इतनी फीमेल कम है, तो एंड टाइम में मिल नहीं रहे होते हैं। तो मैं यही कहूँगा आप कुछ पीस जो है एक्स्ट्रा परचेज़ कर लें, आपके फिर जो है पेयर वो कंप्लीट हो जाएंगे। जो आपके एक्स्ट्रा पीस रह जाएंगे वो आप सेल कर दें, आपके जो पूरे पेयर हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये जो है न्यू फ्रेंचर को मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले लव बर्ड्स वगैरह स्टार्ट करें, जो कि 2500, 3000, 3500 रुपये तक का पेयर है। ज़्यादा एक्सपेंसिव बर्ड्स पर ना जाएँ। तो बस ये थी रूजी कोली फैमिली। अब ये कि पसनाटा फैमिली भी आती है, जो रिंग बर्ड जिसे हम कहते हैं, ये नॉन आई रिंग बर्ड है। और जो रिंग बर्ड होता है उसमें फिशर, ब्लू पसनाटा, अल्बाइनो ब्लैक आई हो गया, और लॉटिनो पसनाटा हो गया रेड आई ब्लैक आई के अंदर। तो ये जो है पसनाटा फैमिली में आते हैं, रिंग बर्ड्स के अंदर आते हैं। तो ये भी रख सकते, तो ये भी आप बर्ड जो है रख सकते हैं। ये भी जो है नॉर्मल प्राइसेस के अंदर आते हैं बर्ड्स, जैसे कि फिशर हो गया, ब्लू पसनाटा वगैरह हो गया। तो ये जो है कॉमन बर्ड्स हैं। मैं यही कहूँगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम बर्ड्स रख रहे हैं तो सबसे पहले इन बर्ड्स से आप स्टार्ट करें। ये बर्ड्स आप रख लें तकरीबन 6 महीने साल तक अगर आप रख लेते हैं, तो इसमें ये कि आपको काफ़ी ज़्यादा सीखने की चीज़ें मिल जाएंगी। आपको ये पता चल जाएगा कि आपको ब्रीड किस तरीके से लेनी है बर्ड्स की, मेल फीमेल का किस तरीके से पता चलेगा, और ये कि नेस्टिंग वगैरह क्या देनी है, डाइट वगैरह में क्या देना है, सर्दी का दाना क्या है, गर्मी का दाना क्या है, सर्दी में किस तरीके से केयर करनी है बर्ड्स की, गर्मी में किस तरीके से केयर करनी है बर्ड्स की। अभी मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि बर्ड्स परचेज़ कर लिए, बर्ड्स इन्होंने इतने एक्सपेंसिव परचेज़ कर लिए, लेकिन बर्ड्स को अभी तक पकड़ना नहीं आया। बर्ड्स में मेल फीमेल का नहीं है पता इनको, मेल कैसे पता चलेगा, फीमेल कैसे पता चलेगा। काफ़ी लोग कहते हैं कि अरसलान भाई आप यार हमारे घर पर आके पेयरिंग कर दें,
तो देखिए मैं कुछ जगह तो चले जाता हूँ, लेकिन ये तो नहीं कि मैं हर जगह जाके पेयरिंग करूँ। अब मेरा अगर घर के करीब कुछ सेटअप लगे हुए सब्सक्राइबर वगैरह के, वहाँ तो मैं इजीली जा सकता हूँ। अगर कोई करीब में हुआ टाइम मिला तो मैं चले गया, पेयरिंग वगैरह कर ली, चेक कर लिया। लेकिन अब कुछ मेरे घर से लोग जो दूर हैं वो कहते हैं यार पेयरिंग के लिए आ जाएँ। अब मैं अगर किसी को मना कर देता हूँ यार मैं इतनी दूर नहीं आ सकता, तो काफ़ी लोग जो है नाराज़ भी हो जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि मेरी भी कुछ मसरूफियात हैं, मेरा भी अपना सेटअप है, चैनल वगैरह और भी चीज़ें मैं कर रहा होता हूँ, तो टाइम निकलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये कि जिस तरीके से कुछ चीज़ें मैं समझा सकता हूँ, व्हाट्सएप वगैरह पे बता सकता हूँ, वो चीज़ें मैं बता देता हूँ। बाकी ये कि अगर देखिए ऐसे तो पता नहीं चलता मेल फीमेल का, अगर न्यू फ्रेंचर है सीखना पड़ता है। तो ये कि अगर आप चाहते हैं आप लोग कि आपका टाइम बचे, आपका मेल फीमेल का जो है कंफर्म हो जाए, तो इसका एक हल ये है कि आप अपने बर्ड्स का डीएनए करवा लें। इससे ये कि आपका 800-1000 रुपये का खर्चा तो होगा, लेकिन आपकी ये कि आगे आने वाले वक्त में जो है जान छूट जाएगी। आपको ये पता होगा आपने जो बर्ड्स रखे हुए हैं उसमें जो है कंफर्म है कितने आपके पास मेल हैं, कितनी फीमेल हैं, या कितने पेयर आपके पास बने हुए हैं। आपको फिर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका अगर सीज़न स्टार्ट होता है, बर्ड्स का जो सीज़न स्टार्ट होता है, तो उसमें आप जो है फ़ौरन पेयर लगा सकते हैं और ब्रीड भी ले सकते हैं। तो अगर आप डीएनए नहीं करवा सकते, क्योंकि डीएनए कराची में भी हो जाता है और कराची से बाहर भी हो जाता है, तो अगर आप डीएनए नहीं करवा सकते तो आप ये कि बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो हैं कि आप मेल फीमेल की किस तरीके से पहचान कर सकते हैं। अगर आप इसमें भी अगर डाउटफुल हो रहे हैं तो एक जो है छोटी सी कॉलोनी ले लें, जो तकरीबन ऐसा हो कि 4-5 बर्ड या 6-7 बर्ड आप उस बड़े पिंजरे के अंदर छोड़ दें। उसमें ये कि एक मटकी या एक बॉक्स लगा दें, उसमें से जो 2 बर्ड साथ बैठ रहे हों, जो है आपको लगे कि यार ये बॉक्स में जा रहा है, मटकी में जा रहा है, ये 2 बर्ड हैं, तो उसमें ये कि आप रात के टाइम आएँ, जो अगर आप देखें 2 बर्ड मटकी या बॉक्स के अंदर है, उसे पकड़ के आप अलग कर लें और उसको जो है केज में छोड़ दें। इसमें भी ये कि पेयर आपकी निकल आ जाए। काफ़ी ऐसा होता है कि मेल भी बैठे हुए होते हैं, फीमेल भी बैठी हुई होती हैं, लेकिन आपको ये कि उसमें अंदाज़ा हो जाएगा। अगर आप केज में रखेंगे आपको पता चल जाएगा यार ये पेयर लगा हुआ है। तो गाइस कुछ व्यूअर्स ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं यार हम जो है 2,500-3 हज़ार वाले बर्ड्स नहीं परचेज़ कर रहे, हमें कुछ ऐसा पेयर बताएं जो कि 7-8 हज़ार का हो, 10 हज़ार का हो, इस रेंज के अंदर आ रहा हो। तो मैं उनको यही बोलूँगा अल्बाइनो ब्लैक आई सबसे अच्छा है। अगर आपको अल्बाइनो ब्लैक आई मिल जाए वो आप ले लें, आपको स्प्लिट रेड आई भी मिल जाए वो भी बेहतरीन है। उसमें से ये है कि आपके पास कम पैसों में जो है ज़्यादा एक्सपेंसिव जो है चिप्स आ सकते हैं। उसमें से अल्बाइनो रेड आई भी आपके पास निकलने के चांसेस है, लेकिन स्प्लिट उससे परचेज़ करेगा जिससे आप जानते हो, जिससे आप पे जो है भरोसा हो, क्योंकि स्प्लिट में काफ़ी ज़्यादा लोग जो है चीट कर जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा जिससे भी स्प्लिट लें वो जानने वाला हो, तो आपको जो है सही चीज़ भी मिल जाएगी और अच्छी चीज़ भी मिल जाएगी। क्योंकि मार्केट वगैरह से स्प्लिट परचेज़ करना तो मैं यही कहूँगा कि एक बेवकूफ़ी है, क्योंकि काफ़ी लोग जो है इसमें झूठ कह देते हैं। बाकी लॉटिनो पर्सनाटा भी इसी के अंदर आता है, रेड आई आता है तकरीबन। देखिए मैं जो आपको प्राइस बता रहा हूँ ये बर्ड्स की प्राइस फिक्स नहीं होती। काफ़ी लोग कहते हैं कि यार आपने जो वीडियो में प्राइस बताई थी उस प्राइस का बर्ड नहीं मिल रहा है। तो देखें बर्ड्स की प्राइस कुछ टाइम के बाद चेंज होती रहती है, कोई भी बर्ड्स की प्राइस फिक्स नहीं होती। मिसाल के तौर पे जैसे कि आपके पास लव बर्ड के आपके सामने मैंने बर्ड्स रखे हुए हैं, कुछ टाइम पहले ये 2000-2500 का पेयर मिलता था, लेकिन अभी जो है 3500-4000 का पेयर चल रहा है। बताने का मकसद यही है कोई भी बर्ड्स की प्राइस फिक्स नहीं होती। ये नहीं कि मैंने अभी जो वीडियो बनाई है इसमें जो रेट बताए तो ये आप 1 साल बाद अगर बर्ड्स परचेज़ करेंगे तो उसकी प्राइस ये होगी। ये कि बर्ड्स की प्राइस बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। मैं बता रहा था ये कि लॉटिनो रेड आई, लॉटिनो ब्लैक आई भी आप रख सकते हैं। इसकी जो रेंज है, रेड आई तकरीबन 8-10 हज़ार 12 हज़ार का आपको पट्ठों का पेयर या जो रेडी टू ब्रीड मिल जाएगा, या लॉटिनो पर्सनाटा ब्लैक आई आप परचेज़ कर लें। इसके आगे अगर आप जाते हैं तो अल्बाइनो रेड आई आ गया। ये कि अल्बाइनो रेड आई सबसे हॉट कैश आइटम है। आप ये कि जितने भी चिक्स आपके पास निकलें फ़ौरन ईज़िली सेल हो जाते हैं। तो अल्बाइनो रेड आई की भी अभी जो डिमांड काफ़ी अच्छी चल रही है। और बाकी ये कि अल्बाइनो रेड आई एक ऐसा आइटम है, आपके पास जितने भी पेड़ लगे वो मेरे हिसाब से वो है कि ये कम ही आपको लगेंगे, क्योंकि मैंने जब भी हर संडे में लालू खेत मार्केट जाता हूँ और देखता हूँ अल्बाइनो मुझे गिनती के दाने मिलते हैं और वो इतने ख़ास भी नहीं होते, क्योंकि अल्बाइनो जो है अच्छे साइज़ में हो, साफ़ सुथरा दाना हो, तो वो आपका इजीली एक दाना जो है 9,000, 10,000, 8,000 का आराम से सेल हो जाता है। तो अल्बाइनो रेड आई भी एक काफ़ी ज़बरदस्त पेयर है। इसके अलावा ये कि न्यू फेंचर को मैं यही कहूँगा पहले इन बर्ड्स पे आप जो है अपना एक्सपीरियंस हासिल करें इन बर्ड्स को रख कर। फिर जब ये बर्ड्स आप रख लें तो इसके आगे जो और म्यूटेशंस वगैरह आती हैं, जैसे कि लव बर्ड्स में तो समझने के एक समंदर है म्यूटेशन का, कि आप जितना अंदर जाते जाएंगे उतना गहरा समंदर होता जाएगा। तो अल्बाइनो से आगे जब बढ़ते हैं तो पार ब्लू की इतनी सारी म्यूटेशंस आती हैं। पार ब्लू में अलग अलग कलर आते हैं,
फिर ऑफलाइन आ जाते हैं, फिर जो है क्रिमिनो डेकिनो वगैरह हो जाते हैं, फिर ये कि पेल फेलो, डन फेलो और डाइल्यूट वगैरह और मिस्ट्री एज वगैरह, जो जितने भी ये म्यूटेशंस के बर्ड्स हैं, तो इसमें भी ये कि क्वालिटी का सारा गेम है। ये थी लव बर्ड्स की बात। लव बर्ड्स की जितनी भी कैटेगरी वगैरह थी वो मैंने आपको बता दी। इंशाल्लाह ये जो मैंने आपको बताया ये जो है लो प्राइस के अंदर, जैसे कि 5 से 10 हज़ार 20 हज़ार रुपये तक के जो पेयर की मैंने आपको बताया, इस पे वीडियो बनाई। बाकी अगर जो बहुत से लोग हैं वो कहते हैं कि यार हमें लव बर्ड नहीं पसंद, हम जो है कुछ और बताएं लव बर्ड्स के अलावा। देखें, लव बर्ड्स के अलावा जो है इस टाइम पे डफ है, जावा है, फिंचिस है, कॉकटेल वगैरह पर आ जाएं, या तो बजरीगार होगो वगैरह पर आ जाएं, ये चीज़ें। लेकिन मैं आपको यही मशवरा दूंगा, लव बर्ड्स रखें या कोई और से बर्ड्स रखें तो कम बर्ड से स्टार्ट करें, जैसे कि 3-4 पेयर आपने ले लिए या ज़्यादा से ज़्यादा 5 पेयर ले लिए। ये पेयर लेकर इनसे ब्रीड लेके इन्हीं की ब्रीड से जो है अपने सेटअप को आप जो है बढ़ाएं। ये ना हो कि आप फर्स्ट टाइम बर्ड्स ले रहे हैं तो बहुत से लोग ऐसा करते हैं यार 20 पेयर ले लिए, 50 पेयर ले लिए, तो उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा लॉस कर लेते हैं। आप कम पेयर लेंगे, उन्हीं की ब्रीड से अपने सेटअप को बनाएंगे, तो आपको अगर कोई रेट मार्केट में हाई हो या लो हो तो आपको जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप मिसाल के तौर पे 50 पेयर 40 पेयर के सेटअप लगा दें, आपने महंगे महंगे बर्ड्स लिए लेकिन आगे जाके उनकी प्राइस कम हो जाती है तो आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो कम बर्ड से स्टार्ट करें, उन्हीं की ब्रीड लेके बढ़ाएं इंशाल्लाह, तो आपको ये कि मार्केट के रेट में जो भी चल रहा होगा आपको इतना लॉस नहीं होगा उसके अंदर। आज की मैंने जो वीडियो बनाई है, आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर कुछ भी सवाल आपको करने हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको जो है कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और ये कि थोड़ा सा इंतज़ार कर लिया करें, अगर आपने मैसेज किया है तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि यार मैसेज किया, वो कहते हैं फ़ौरन रिप्लाई मिल जाए। आपको जो भी पूछना हो मुझे वॉइस मैसेज कर दें या टेक्स्ट मैसेज कर दें, फिर इंशाल्लाह जैसे ही मैं ऑनलाइन होऊंगा तो आपको मैं जवाब दे दिया करूँगा। कुछ भी पूछना हो लव बर्ड से मुताल्लिक या कुछ भी और चीज़ों से मुताल्लिक, तो मुझे जब आप जो है मैसेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको मेरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।